दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में निर्धनता से परेशान हैं? गरीबी आपका साथ ही नहीं छोड़ रही है। कहने का मतलब है, सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि इस दिन यह उपाय करने से आपके जीवन में आएगी अपार खुशियां ही खुशियां, छप्पर फाड़ कर आएगा पैसा ही पैसा। दोस्तों, करना क्या है आपको? 5 जुलाई 2024, अगर आपने आषाढ़ अमावस्या के दिन तुलसी के गमले में यह एक चीज डाल दी तो समझ लीजिए कि करोड़ों में आप खेलेंगे। इतना धन आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा और आप अपने जीवन में हमेशा धन को प्राप्त करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि आषाढ़ का महीना चल रहा है और आषाढ़ के महीने की जो अमावस्या होती है यह बहुत ही उत्तम होती है। और इस बार की अमावस्या तो इतनी ज्यादा उत्तम है कि जो आपने इस दिन मां लक्ष्मी से मांग लिया, श्री हरि विष्णु से मांग लिया, आपकी हर मनोकामना को वह पूरा कर देंगे। क्योंकि इस बार आषाढ़ अमावस्या जो है ये शुक्रवार के दिन आई है और शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और मां लक्ष्मी की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको चूकना नहीं है। तुलसी के गमले में यह एक चीज आपको इस दिन जरूर डालनी है। तो अमावस्या की तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन हम श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। और अमावस्या की तिथि ही एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह दिन श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। दूसरी चीज, यह दिन जो होता है यह हमारे पितरों के लिए भी होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं, तुलसी के गमले में वो कौन सी चीज है जो आपको डालनी है और कैसे यह उपाय करने मात्र से आप रातों रात करोड़ों में खेलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब व्यक्ति के जीवन में धन की कमी आ जाती है तो वह बहुत से उपाय करता है, पूजा पाठ करता है, वो सारे उपाय करके देखता है जिससे कि उसके जीवन से निर्धनता दूर हो जाए। अच्छा, आपको बता दें, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज नहीं जानते हैं कि अगर अमावस्या के दिन आप तुलसी से जुड़ा कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है और कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है। तो देखिए, इस दिन आपको लेनी है थोड़ी सी एक चुटकी पिसी हुई हल्दी, ठीक है ना? थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा लेना है आपको गुड़। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो पीसी हुई हल्दी आपने ली है इसे आप जल के अंदर मिला लेंगे, शुद्ध जल के अंदर, है ना? और फिर आपको तुलसी के गमले में ये हल्दी वाला जल चढ़ाना है। जो हल्दी वाला जल आपने लिया है वह जल चढ़ाना है। और जो गुड़ आपने लिया है, गुड़ का भोग आपको तुलसी मैया को लगाना है। अमावस्या के दिन यह उपाय आपको सुबह के समय करना है। अमावस्या के दिन जो व्यक्ति मां तुलसी को हल्दी वाला जल अर्पित कर देता है, गुण का भोग उन्हें लगा देता है, ऐसा समझ लीजिए धन की देवी माता लक्ष्मी उसके घर में वास करती हैं और उसके जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता, गरीबी, कर्जे जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है यह कोई साधारण पौधा नहीं होता है। श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का वास साक्षात तुलसी के पौधे में होता है। और तुलसी के गमले में लगी हुई जो मिट्टी होती है जिसमें तुलसी का पौधा आप लगा देते हैं, उसमें समस्त तीर्थों का वास होता है। अब तुलसी के पौधे का इतना चमत्कार होता है कि जैसे ही आप तुलसी के गमले में ये हल्दी वाला जल अर्पित करेंगे और गुड़ का भोग उन्हें लगाएंगे ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु इतना प्रसन्न आपसे हो जाते हैं कि आपके जीवन में वह खुद आते हैं। आपके जीवन से संकटों को, विघ्नों को दूर करने के लिए, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए। अब देखिए, श्री हरि विष्णु हमेशा अपने उन भक्तों से प्रसन्न रहते हैं जो तुलसी मैया से जुड़े उपाय करते हैं और तुलसी मैया की सेवा करते हैं। क्योंकि श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय यदि कोई है तो वह तुलसी मैया ही है। इसीलिए श्री हरि विष्णु बिना तुलसी दल के कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं, उनकी पूजा अधूरी होती है। जब तक आप उसमें तुलसी का पत्ता ना ले ले हैं, ना तो तुलसी दल उनकी पूजा में हम लेते ही लेते हैं। उनके भोग में तुलसी दल डालते हैं। और इस उपाय को करने से ऐसा समझिए कि आपके जीवन से ही निर्धनता दूर नहीं होती है, आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता दूर हो जाती है। आने वाली 7 पीढ़ियां भी ना आपकी धन में खेलती हैं।
इतना धन आपको श्री हरि विष्णु दे देते हैं, क्योंकि व्यक्ति को अधिक से अधिक धन देना है ना। किसको कितना धन देना है यह श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। तो मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर पे बरसती है। जब आप अमावस्या के दिन इस चमत्कारी उपाय को कर लेते हैं पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ और मेरे श्री हरि विष्णु के ऊपर विश्वास रख के एक बार यह उपाय करें और खुद अपने जीवन में आप चमत्कार देख लें, तो यह पहला उपाय है, बहुत ही उत्तम है। विशेषकर आपसे कहेंगे कि बिल्कुल इस उपाय को जाने ना दें, इस उपाय को आप जरूर करें। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, वह क्या करेंगे? तो यह उपाय आप घर के आसपास जहां भी मंदिर हो वहां जाकर भी यह उपाय आप कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय भी तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ है। इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और धन की देवी माता लक्ष्मी कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। कभी भी आपकी तिजोरी धन से खाली नहीं होगी। तो जो लोग कहते हैं ना कि घर में पैसा नहीं रुकता है या हमारा पैसा बढ़ता नहीं है ना, उन्हें तो विशेषकर अमावस्या के दिन यह दूसरा उपाय करना चाहिए। करना क्या है? तुलसी के पौधे पर मंजरी आती है ना, आपको तुलसी के पौधे की मंजरी को उतार लेना है। अब यह मंजरी आपको थोड़ी सी श्री हरि विष्णु को अर्पित करनी है। अपने घर के मंदिर में ही श्री हरि विष्णु की मूर्ति प्रतिमा के सामने आपको तुलसी की मंजरी रख देनी है। एक देसी घी का दीपक जलाएंगे श्री हरि विष्णु के सामने। बाद में आपको क्या करना है? तुलसी की मंजरी को उठाना है, अमावस्या के दिन ही उठाना है। थोड़ी देर बाद उठा लेंगे और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। जैसे ही आप इस उपाय को करते हैं, अमावस्या के दिन आपके घर में ऐसा समझिए कि धन की कभी कमी नहीं होती है और आपके घर में हमेशा पैसा रुकता है ना। क्योंकि 90 पर लोग जो होते हैं, ज्यादातर लोगों की समस्या होती है कि घर में पैसा नहीं रुकता है, तिजोरी धन से भरी नहीं रहती है, खाली बहुत जल्दी हो जाती है। तो जिनकी तिजोरी धन से खाली हो जाती है, उन्हें विशेषकर ये उपाय करना चाहिए। हमेशा आपके धन में वृद्धि होगी, आपका धन निरंतर प्रतिदिन बढ़ेगा। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारे पर्स में पैसा नहीं रुकता। घर में कुछ कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता है, जिनके पर्स में पैसा नहीं रुकता है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं घर में जो सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे, सबसे ज्यादा प्रयास भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे जीवन में आगे बढ़ने की, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें उनके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, या कोई ना कोई कुंडली में ऐसा दोष है ना, तो जिसकी वजह से वह अपने जीवन में पीछे हैं। तो बस एक बार आप यह तीसरा उपाय अमावस्या के दिन कर लें और फिर देखें आपका भाग्य जो है वह भी उदय होगा, है ना। आपका जो भाग्य है वह प्रबल होगा, मजबूत होगा और कभी भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि मेरे जीवन में मुझे यह चीज बहुत कठिनाई से मिल रही है। बहुत आसानी से आपको अपने जीवन में सब कुछ मिल जाता है। करना क्या है? आपको यहाँ पर पिसी हुई हल्दी लेनी है जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। अब धन की समस्याओं को दूर करना है तो हल्दी का उपाय हमेशा आप करें। पिसी हुई हल्दी लेंगे और एक रप का सिक्का आपको लेना है। अब आपको क्या करना है? सिक्के को अच्छे से आपको शुक्रवार के दिन अच्छे से सरफ या साबुन से साफ कर लेना है और फिर हल्दी से इसे पूरा आपको रंग देना है। हल्दी अच्छे से सिक्के के ऊपर लगा देनी है और श्री हरि विष्णु के आगे आपको यह सिक्का रख देना है। अमावस्या के दिन पूरी रात इसे ऐसे ही रखा रहने देंगे। अगले दिन शुक्रवार के अगले दिन, जिस दिन अमावस्या है, उसके अगले दिन आपको क्या करना है? वह सिक्का उठाना है और फिर आपको श्री हरि विष्णु का यह मंत्र 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और यह मंत्र बोलकर आपको श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि आप ही मेरे भाग्य को उदय करें, मेरे भाग्य को मजबूत बनाएं और हमेशा मेरे जीवन में मुझे सफलता मिले। ऐसी कृपा मुझ पर कर देना, ऐसा आशीर्वाद मुझे दे देना। श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करेंगे और फिर वो सिक्का आपको अपने पर में रख लेना है। हमेशा उस सिक्के को अपने पर्स में रख के रहना है। आप खुद देखेंगे कि आपका भाग्य भी मजबूत हो जाएगा, धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी।